हेलो दोस्तों, नमस्कार। और क्या हाल है? आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे, आपके सब परिवार। जैसे पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हम फिर से हमारा ऑपरेशंस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसी सिलसिले में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आप में से ज़्यादातर लोगों को ये टच करेगा। ये चीज़ आप लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन पे रुके होंगे कि अब तो क्लास 12 ख़त्म हो गया, अब आगे क्या। आप में से बहुत लोग ग्रेजुएशन में होंगे, बहुत लोग का ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुका होगा, कुछ लोग डिप्लोमा में भी होंगे, मास्टर्स में होंगे। एक्स जो भी है, ये उन लोगों के लिए है ये आज का टॉपिक जिन लोगों का क्लास 12 ख़त्म हो चुका है, अब वो आगे का सोच रहे हैं। देखिए दोस्तों, 12th के बाद आप चाहे लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। हम जैसे चाहे तो कोई प्राइवेट सेक्टर भी ज्वाइन कर सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब भी प्रिपेयर कर सकता है, कोई फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। बाकी उनकी मर्जी, किसी को अगर आगे नहीं पढ़ना है, बिजनेस करना है, XYZ जो भी करना आप आगे कर सकते हैं। लेकिन हम एज एजुकेशन प्लेटफॉर्म हम दो चीज़ को पर्सपेक्टिव देते हैं। पहला है कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन अगर है तो यू गो फॉर दैट, या फिर फर्दर स्टडीज अगर किसी को करना है तो आगे वो क्या करें। तो आज का जो वीडियो है, आज हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब क्या क्या है आफ्टर 12th। आपको ग्रेजुएशन करने की जरूरत है नहीं उसके लिए, आप आफ्टर 12th या 10+2 जिसको बोलते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब के डिटेल में जाने से पहले बेहतर होगा हम पहले वो सेक्टर्स देख ले जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज आते हैं या जिसमें आप डायरेक्टली आफ्टर 12th आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले सेक्टर देख लेते हैं, फिर आगे हम उसको सेग्रेगेट करके डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, बहुत सारे जॉब्स अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग सेक्टर के होते हैं, लेकिन हम प्रिसाइजली उसको देखेंगे, उस पर बात करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे जिसमें हर साल लगभग वैकेंसीज आते हो या फिर इकट्ठा भी आए तो ज़्यादा वैकेंसीज आए, जो कि इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें 50, 60, 100, 200 आ रहे हैं, उसमें आप अप्लाई करेंगे देन इट्स फाइन, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट उसमें जो जॉब लगने का जो चांसेस होता है वो बहुत कम होता है। तो हम उस जॉब पे प्रायोरिटी देंगे, उस जॉब को प्रायोरिटी देंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज होता है, जिस पे आप अगर एफर्ट लगाएं, आप उसका प्रिपरेशन करें तो आपको सक्सेस मिलने का चांसेस ज़्यादा हो। तो वैसे ही हम 4 डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, 4 सेक्टर के बारे में। पहला जो है आर्म फोर्सेस, सैल्यूट टू आवर आर्म फोर्सेस। सेकेंड रेलवेज, जो कि काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड बैंकिंग, कम पोजीशंस होते हैं लेकिन क्वालिटी पोजीशंस होते हैं। लास्ट में SSC, जो कि हर साल आता है बहुत सारे पोस्ट लेके, वो भी बहुत सारे पोजीशंस पे। तो लेट्स डेप इनटू इट। तो साथियों, पहले हमारा आर्म फोर्स को सैल्यूट करके चालू करते हैं आर्म फोर्स से। सबसे बड़ा जो ओपनिंग आता है वो होता है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए करते हैं। उसके बाद एयरफोर्स का आ जाता है FCAT। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए सेलर, टेक्नीशियन, एयरमैन तीनों पोजीशन के लेते हैं। फिर आपका BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB। इन पांचों का जो वैकेंसीज होता है वो आफ्टर 12th आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं एज एंट्री लेवल में। तो जैसा आपको पता होगा, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, CRPF होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और SSB सशस्त्र सीमा बल। इसमें काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि CISF और CRPF में क्या डिफरेंस है। जनरली देखिए, CRPF जो होते हैं वो रिजर्व पुलिस फोर्स होते हैं, खास करके जिन जगहों पे माओइस्ट अटैक होता है या कुछ जो सीरियस जगह जो होते हैं जहाँ पे नक्सलाइट एरिया होता है, या फिर कोई सीरियस सिचुएशन चल रहा है, जैसे कश्मीर वैली में हो गया, फिर आपके नॉर्थ ईस्ट में, इन सब जगह पे CRPF डिप्लॉयड होते हैं सिचुएशन को कंट्रोल रखने के लिए अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पावर्स से। फिर CISF, ये ऐसे फोर्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज या फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट के सिक्योरिटी में रहते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट हो गए, आपके बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हो गए, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स, बड़े बड़े जो PSUs पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए, वहाँ पे रहते हैं। इनका काम है कोई भी इंडस्ट्री या फिर एस्टेब्लिशमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना।
जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट कराती है वहाँ पे। जैसे आपका अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, बड़ा सा है, कोई एस्टेब्लिशमेंट है, आपको लगता है कि मेरे को CISF की ज़रूरत है वहाँ पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिल सकता है, नहीं मिलता, वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट के जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट चाहे तो उनको अपॉइंट करा सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये अब मान के चलिए कि हर साल आने वाला एक वैकेंसी है और हर साल ये बहुत सारे वैकेंसी लेके आते हैं। तो आप ये जो SSC के जो पोस्ट होते हैं इसको कभी भी आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है, अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आते हैं इसमें। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें। SSC में CHSL जो कैटेगरी होता है, CHSL कैटेगरी के अंडर जो ओपनिंग आता है उसमें लगभग ये जो 5-6 वैकेंसीज होते हैं ये होते हैं 12th पास के लिए। उसके ऊपर जो भी है वो ग्रेजुएशन मांगते हैं उसके लिए। तो आपका UDC हो गया, अपर डिवीजन क्लर्क, LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, PA, DO, SA, ये जो पांचों है ये हर साल लगभग आ ही जाता है CHSL के अंडर। फिर एक और बड़ा पोस्टिंग जो आता है वो होता है GD कांस्टेबल का। देन स्टेनोग्राफर, और आखिरी में आता है आपका MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये बहुत ही बड़ा वैकेंसी आता है। ये जब भी आता है बड़ा वैकेंसी लेके आता है, साथ में काफ़ी लोग इसमें ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो CHSL और MTS ये दोनों ऐसे चीज़ है, MTS भले ग्रेड थोड़ा लो होता है उसका CHSL से, बट जो वैकेंसीज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप एक बार ऑब्जर्व हो के उसके बाद एग्जाम दे के आप प्रमोशन लेके जा सकते हैं। सो यू कांट मिस इट एट एनी कॉस्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। आप ये जो चीज़ है CHSL और MTS इन दोनों का भी हल्के मत ले, इसके लिए प्रिपेयर करते रहिए। एक बार क्लिक हो गया तो आप आराम से उसके बाद दूसरे एग्जाम दे के आप प्रमोशन ले सकते हैं। क्या कि एक बार अगर जॉब लग जाता है ना, वो एक अलग ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप पे रहता है कि यस यू आर सिक्योर नाउ। उसके बाद आप आराम से लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बैंकिंग। बैंकिंग में आफ्टर 12th काफ़ी कम वैकेंसीज होते हैं, 2-3 पोजीशन ऐसे होते हैं जहाँ पे वैकेंसीज होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी आता है आपका 12th का। बट इट इज़ ए रेस्पेक्टेबल एंड रेप्यूटेड सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर जो है हमारे सोसाइटी में काफ़ी रेस्पेक्ट और रेप्यूट मिलता है इनको। तो बैंक और इंश्योरेंस दोनों सेक्टर में आप जा सकते हैं। आप एज ए असिस्टेंट जा सकते हैं, क्लर्क भी कर जा सकते हैं आप क्लरिकल पोजीशन में, या DO डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये जो तीनों पोजीशन होते हैं वो आफ्टर 12th आपको हो जाता है। लास्ट में देखते हैं हमारे सबसे पुराने एम्प्लॉयर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ आवर कंट्री, दैट इज द इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में दोस्तों आफ्टर 10th एक हो जाता है आपका जो RRB के अंडर आता है NTPC, टेक्नीशियन और ALP, असिस्टेंट लोको पायलट। ये जो तीनों पोजीशन होता है ये जब भी आता है बड़े वैकेंसी लेके आता है, और इसमें काफ़ी सारे बच्चे जो एब्जॉर्व हो जाते हैं। और एक है ग्रुप D का, ये आपका ये जो ऊपर के तीनों हैं इनसे थोड़ा रिलेटिवली लोअर पोजीशन ऑफर करता है, बट ग्रुप D सबसे ज़्यादा वैकेंसी लेके आता है। तो आप मिस मत करिएगा, आप सबके लिए प्रिपेयर करिए, सबका एग्जाम आप अटेम्प्ट करिए, जिसमें भी होता है वेरी गुड। तो ये थे दोस्तों वो 4 सेक्टर जिसके बारे में हम बात करना चाहते थे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे वैकेंसीज आते हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आपको वैकेंसीज का जो भी इंफॉर्मेशन वो मिलते रहेगा, उसका आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट सेक्टर है या इम्पोर्टेंट वैकेंसी जो हमने मिस कर दिया है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसको डिस्क्राइब करिएगा, उसके बारे में बताइए, हमको मेंशन कीजिए, ताकि जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी पता चले इसके बारे में। एंड वी आर ऑलवेज वेलकम फॉर योर सजेशंस। और इसी के साथ थैंक्स अ लॉट आपका बहुत टाइम देने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। और साथ ही साथ साथियों, आप सबको जो साल आज बीत गया, अभी बीत रहा है, उस साल को गुड बाय कह के हम एक नए साल में एंट्री करने जा रहे हैं। आपका नया साल शुभ हो, मंगलमय हो, और आप इसमें बहुत सारे ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी लेके आए आपके लिए ये साल। विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। एंड विद दिस नोट, thanks a lot. Do like, share and subscribe. Goodbye.